हेलो डियर, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। देखिए, जितने भी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, आज मैं आपको साफ साफ बात बता देता हूँ। आप लोग कितना भी कुछ या हम या कोई भी कितना भी कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आज हम बता देंगे। बहुत लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि क्या मैं एमपी से नाम कटवा के दूसरे जगह एडमिशन ले लूँ, क्या मैं एमपी से छोड़ दूँ, क्या करना चाहिए। बहुत तमाम ऐसे मैसेज आता है। बहुत लोग कहते हैं बर्बाद कर दिया, बहुत लोग कहते हैं ये कर लिया, ये कर लेंगे। जाहिर सी बातें है कि बहुत समय ले रहा है, जो चीज़ें क्लियर होना चाहिए वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। आज हम बता देंगे कि आखिर कॉलेज आपका क्या रोल कर सकता है, ठीक है, हम क्या रोल कर सकते हैं। काउंसिल तो समझ सकते हैं कि वो बैठा हुआ है, वो कोर्ट के भरोसे चल रहा है। कुछ भी फंस रहा है मामला, करा कोर्ट जाइए, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए। तो काउंसिल का तो बात ही करना मूर्खता है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ना आपका कॉलेज कुछ कर सकता है इसमें, और न ही कोई इसमें कुछ कर सकता है। क्योंकि जो काउंसिल को करना है, जो चीज़ें काउंसिल को करना है, वो चीज़ें काउंसिल खुद जो है अपने ऊपर से हटा के वो कोर्ट के ऊपर डाल दे रहा है कि जाइए कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए। अब बताइए, कोर्ट में कहीं भी नहीं कहा गया कि ये 56 कॉलेजों का रिजल्ट रोक देना है। वहाँ पे तो उसका बात हुआ था बीएससी नर्सिंग का, कि बीएससी नर्सिंग का इस 56 कॉलेज के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हाई कोर्ट में बात हुआ, बट जीएनएम वाले को उससे कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्ट कौन किया? बीएससी काउंसिल कर दिया कि भाई जब ऐसा ऑर्डर है कि हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं तो हम रिजल्ट भी नहीं देंगे। जाओ रिजल्ट भी नहीं देंगे, अगर रिजल्ट लाना है तो जाओ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आओ। ये आपके काउंसिल का कहना है। काउंसिल थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया कि वो मामला बीएससी नर्सिंग वाले के लिए था, वो मामला बीएससी नर्सिंग के ऊपर चल रहा था, बीएससी नर्सिंग के लिए ऑर्डर आया था। जीएनएम वहाँ पे कहीं कोई मेंशन नहीं था, यहाँ जीएनएम वाले को भी रोक देना है। लेकिन ये लोग अपने मन से फंसने के लिए, खुद को बचाने के लिए ये छोड़ देते हैं कोर्ट के ऊपर कि जाओ घूमते रहो, तुम लोग चक्कर लगाते रहो, ऑर्डर लेकर आते रहो, फिर हम आगे सोचेंगे। तब तक स्टूडेंट बेचारा झाल बजाते रहे। तो ये सारा के सारा गलती काउंसिल का पहले भी था, अभी भी काउंसिल का गलती है। कुछ भी ऑफिसर, हम लोग ये जान रहे थे कि ऑफिसर बदला गया है, रजिस्ट्रार बदला गया, एडमिनिस्ट्रेशन बदला गया, तो हो सकता है कुछ चीज़ें सुधर जाए, बट ऐसा नहीं होने वाला है। क्या सुधरेगा? जिसका आदत ही गड़बड़ा चुका है, जिसका आदत ही शुरू से भ्रष्ट के रूप में, काउंसिल के अधिकारी भ्रष्ट के रूप में काम करे, शुरू से ही जो है स्टूडेंट के साथ गड़बड़ करे, तो क्या कर सकता है? ये बातें हैं। अब मैं स्टूडेंट के लिए कहूँ कि देखिए, कोर्ट में मामला चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में रिजल्ट के रिगार्डिंग डाला गया है। अब जब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आता है, तब तक आपको चुपचाप बैठना है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो मेन ऊपर है काउंसिल है, काउंसिल खुद एक्टिव नहीं है कि हाँ कैसे कैसे चीज़ें को हैंडल किया जाए, कैसे जो है रिजल्ट के लिए ऑर्डर लिया जाए और कैसे जो है काम को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए खुद काउंसिल जो है सीरियस नहीं है, तो कॉलेज क्या करेगा बेचारा, और दूसरा आदमी क्या करेगा? दूसरा आदमी प्रयास नहीं कर सकता है, कोर्ट तक जाएगा ऑर्डर के लिए, वही कर रहा है कॉलेज लोग, एसोसिएशन ये लोग। लेकिन मैं जहाँ तक बता दूँ, 22 से 23 के लिए अभी तक इनरोलमेंट भी नहीं हुआ है, ठीक है। काउंसिल का काम है कि कम से कम इनरोलमेंट करवा लेता, तो इनरोलमेंट भी नहीं करवाया है। उसके बाद इनरोलमेंट होने के बाद एग्ज़ाम फॉर्म आता है, फिर एग्ज़ाम होता है। तो 22 से 23 वाले के लिए भी कोई खबर नहीं है, सेकेंड ईयर के लिए भी कोई खबर नहीं है, थर्ड ईयर के लिए भी कोई खबर नहीं है, और ये जो रिजल्ट आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्लियर नहीं है, इसका भी कोई अपडेट नहीं है। हालांकि 29 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, देखिए क्या कुछ होता है। अगर ऑर्डर मिल जाता है तो सही है, ऑर्डर आ जाएगा तो रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, उसके बाद की बात है क्या होता है। लेकिन अभी सबसे पहला काम है रिजल्ट क्लियर होना। अभी रिजल्ट जो आधा अधूरा फंसा हुआ है, पहला काम यही है कि रिजल्ट क्लियर हो जाए। रिजल्ट क्लियर होने के बाद जो है फिर आगे चीज़ें कुछ हो सकता है। जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होता है तब तक सब चीज़ फंसा हुआ है, कुछ नहीं आगे बढ़ेगा। तो यही चीज़ें हैं, और 22 से 23 के लिए सब चीज़ हो जाए, हम यही मनाते हैं, और आगे जो भी अपडेट आएगा आपको देंगे। फिलहाल आपका काम है, जो काम करते हैं करते रहिए, धैर्य बना के रखिए, कीप पेशेंस, और पेशेंस के अलावा और कुछ आपको जो है होने वाला भी नहीं है। अभी जब तक कोई अपडेट नहीं आता है तब तक
आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, हाथ पर पटक लीजिए, बोल लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि काउंसिल अपना सर का सारा बोझ उतार कर रख चुका है नीचे। जैसे जैसे आगे ऑर्डर आएगा वैसे ही वो काम करेगा काउंसिल। बातें को समझ गए? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।